इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। आज इंशाअल्लाह हम दूसरे पारे का आगाज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारा पहला पारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये तौफ़ीक़ दें कि इसी तरह हम अपने इस काम को जारी रख सकें और पूरा कुरान करीम हम तर्जुमे और तफ़सीर के साथ पढ़ सकें। तो आप भी जिस तरह वक्त निकाल कर तवज्जो के साथ असबाब को सुनते हैं, तो इसी तरह आप अपना वक्त निकालते रहें और तवज्जो के साथ इसको सुनते रहें और इसमें ही आपकी कामयाबी है। आज की इस पहली आयत की तफसीर में ही यही बात आएगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से काम करने चाहिए। पहली आयत का सबक यही है कि हम जो है अगर कुरान के लिए हमने वक्त निकाला है तो फिर इधर उधर की बातें, इधर उधर के कामों की तरफ तवज्जो जाने की वजह से कुरान पढ़ने में, कुरान को जो टाइम हमने दिया है उसमें हर्ज नहीं आना चाहिए। तो हम पहले जिस तरह तरतीब से पढ़ते हैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम पढ़ेंगे और फिर जो है इसकी तफसीर और इसका मफ़हूम पढ़ेंगे। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ मिनन्नास से लोगों में से, माँ किस चीज़ ने, वल्लाहुम उन्हें फेर दिया है, अन क़िबलती उनके क़िबले से, अल्लती कानू वो क़िबला जिस पर वो सब थे, अलैहा उस पर, कुल आप कह दीजिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए है, अल-मशरिक़ु मशरिक़ वल मग़रिबु और मग़रिब, यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम वो हिदायत देता है जिसे भी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। व कज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें, उम्मतन वसता मुअतदिल उम्मत दरमियाने दर्जे की उम्मत, लितकूनु ताकि तुम सब बनो, शुहदा गवाह, अलन्नासी लोगों पर, व यकूनर रसूल और हों रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह, वमा और नहीं, जअलनल क़िबलता हमने बनाया वो क़िबला, अल्लती कुंता वो जिस पर आप थे, अलैहा उस पर, इल्ला मगर ये क़िबला क्यों तब्दील किया, मगर इसलिए कि हम जान लें मन कौन है, यत्तबिउर रसूला कि जो पैरवी करे रसूल की, मिम्मन और कौन है, यनक़लिब जो फिर जाता है, अला अक़िबई अपने एड़ियों के बल, कौन है जो रसूल की पैरवी करते हुए क़िबला तब्दील करता है और कौन है जो नहीं करता। व इन और अगरचे कानत थी, लकबीरतन यकीनन बहुत बड़ी बात, गिरां बात, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, गिरां नहीं, हदल्लाह के जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, वमा कान अल्लाह और नहीं है अल्लाह ताला लियुज़ीअ ताकि वो ज़ाय कर दे, ईमानकुम तुम्हारा ईमान, इन्नल्लाह बिन्नास बेशक अल्लाह ताला लोगों पर, लरऊफ़ुर रहीम यकीनन शफ़क़त करने वाले और मेहरबानी करने वाले हैं। क़द तहक़ीक़, नरा हम देख रहे हैं, तक़ल्लुबा बार बार फिरना, वजही का आपके चेहरे का, फ़िस्समा आसमान में, फ़लनुवल्लियन्नका पस अलबत्ता हम ज़रूर आपको फेर देंगे, क़िबलतन उस क़िबले की तरफ, तरज़ाहा कि जिसको आप पसंद करते हैं, फ़वल्ली तो पस फेर लीजिए, वजह का अपने चेहरे को, शतरल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ, व हैसो और जहाँ भी, मा कुंतुम आप सब हो, फ़वल्लू तो तुम फेर लिया करो, वजूहकुम अपने चेहरों को, शतरह उसकी जानिब, यानी क़िबला बैतुल्लाह बना दिया गया। अब दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं तो आप अपना मुँह, अपना रुख जो है वो क़िबले की तरफ करके नमाज़ पढ़ा करें। व इन्नल्लज़ीना और बेशक वो लोग, ऊतू जो सब दिए गए, अलकिताबा किताब, लयअलमूना यकीनन वो जानते हैं, अन्नहुल हक़ कि ये क़िबला तब्दील होना हक़ है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से है, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बेगाफ़िलिन बेखबर, अम्मा यामलून उससे जो वो अमल कर रहे हैं। वलइन अतैतल्लज़ीना और अलबत्ता अगर ले आएँ आप उन लोगों के लिए, ऊतुल किताबा जिनको किताब दी गई, बिकुल्ली आयतन हर निशानी,
मा तबिउ क़िबलतक, वो नहीं पैरवी करेंगे आपके क़िबले की। वमा अंता बिताबिइन क़िबलतहुम, और ना आप पैरवी करने वाले हैं उनके क़िबले की। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बाज़, और ना बाज़ उनमें से बाज़ के क़िबले की पैरवी करता है। नहीं, ये अहले किताब भी आपस में एक दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करते। वाला इन तबअत अहवाअहुम, और अगर आप पैरवी करेंगे इनकी ख्वाहिशात की, मिन बाद, इसके बाद के, मा जाअका, आ चुका है आपके पास, मिनल इल्म, इल्म, इन्नका इज़्ज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक तब आप, अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, यकीनन ज़ालिमों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना, वो लोग जो आतैनाहुम, हमने दी उनको किताब, तौरात, यानी कि यारिफूनहु, वो सब पहचानते हैं इसे, कमा, जैसा कि यारिफूना, वो पहचानते हैं अबनाहुम, अपने बेटों को। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम, और बेशक एक गिरोह उनमें से, लयक्तुमूनल हक़, कि वो छुपाता है हक़ को। वहुम यालमून, इस हाल में कि वो सब जान रहे होते हैं, जानबूझकर हक़ को छुपाते हैं। अल हक़, यही हक़ है, मिर रब्बिका, जो आपके रब की तरफ से है। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, पस हरगिज़ ना हो जाएं आप शक करने वालों में से। तो यहाँ तक रुकू एक कंप्लीट हुआ। अब इसका हम तफसीर देखते हैं। सयक़ूलु सुफ़हा, इन करीब बेवकूफ़ लोग आपसे कहेंगे। यहाँ से एक आइंदा आने वाली ख़बर की तरफ इशारा किया जा रहा है और बताई जा रही है। वो ख़बर क्या थी, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि क़िबले की तब्दीली की तरफ मज़मून एक इब्तिदा जिसकी हुई थी। अब इस रुकू में उसी को खोल कर बयान किया जा रहा है और क़िबले की तब्दीली का हुक्म दिया जा रहा है। इसी रुकू में हुक्म देने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एडवांस एक बात बता दी है कि अनकरीब जब हम क़िबले की तब्दीली का हुक्म देंगे तो बेवकूफ़ लोग आकर एतराज़ात करेंगे। और उन्होंने एतराज़ात किए। यहूदी जो थे, उन्होंने जब क़िबला तब्दील, और क़िबला कब तब्दील हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, 13 साल आपने मक्का में गुजारे हैं, तो उस वक्त क़िबला जो था वो बैतुल मक़दस था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ते थे और आप खड़े होते थे हतीम की जानिब। हतीम जो बैतुल्लाह के बाहर एक दीवार बनी हुई है, थोड़ी सी जगह, तो उस जानिब आप खड़े होते तो आपका मुंह क़िबले की तरफ भी हो जाता और बैतुल मक़दस की तरफ भी हो जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना में आए, चूँकि उससे पहले जो आसमानी मज़हब था यहूदी, वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करते थे, यहूदी भी मदीना में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। अब जब मदीना में रहते हुए बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करते तो बैतुल मक़दस बिल्कुल उस जानिब था कि अगर उस तरफ मुँह करते तो बैतुल्लाह बिल्कुल अपोज़िट आता उसके, यानी बैतुल्लाह पीठ की तरफ, बैतुल्लाह को पीठ हो जाती नमाज़ पढ़ते हुए। तो 16 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था, आगे आ रहा है, आपका इरादा था कि बैतुल्लाह जो असल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िबला और काबा था वो होना चाहिए। और फिर कुछ निशानियाँ और कुछ अलामात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहूद की नाफरमानियाँ और उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बगावतें और उनके जो गुनाह थे वो बयान हुए। तो उससे ये भी मालूम हो रहा था कि अब इनका जो मरकज़ियत है वो अब ख़त्म होने वाली है। क़िबले की तब्दीली मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक सिर्फ आम बात नहीं थी, बल्कि एक मरकज़ियत को ख़त्म करना था कि एक कौम जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया की रहबरी और रहनुमाई दी थी, उसने उस रहबरी और रहनुमाई, अपने उस मनसब का हक़ अदा नहीं किया, तो लिहाजा अब वो मनसब उनसे हटाकर किसी और कौम के हवाले किया जा रहा है, और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे कराम थे। तो वो मनसब उनसे हटाया जाना था। तो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, बहुत ज़्यादा जो है ना शोर और फितना खड़ा किया कि देखो मुसलमानों को, देखो कभी किस तरफ मुंह करते हैं, कभी किस तरफ मुंह करते हैं। पहले जो थे वो मक्का में थे, जब मक्का की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे, और मदीना में आए तो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। 16-17 महीने वहाँ मुंह करके नमाज़ पढ़ते रहे, और अब फिर जो है ना क़िबला तब्दील कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एडवांस मुसलमानों को ये बता दिया कि अनकरीब बेवकूफ़ों ने एतराज़ात करने आप पर किस चीज़ पर एतराज़ करेंगे, मा वल्लाहुम, कि किस चीज़ ने फेर दिया इनको, कानू अलैहा, कि जिस क़िबले पर ये पहले थे।
तो उन एतराज़ात के जवाब में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनसे कह दें कुल लिल्लाहिल मशरिक, इनसे कह दें अल्लाह के लिए मशरिक़ व मग़रिब। यही बात पहले भी कही जा चुकी थी, फ़लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, पीछे हम पढ़ चुके हैं। यही बात अल्लाह ने पहले कही थी कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए हैं। ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस तरफ मुँह करना है, वरना ये नहीं है सिमतों के पुजारी न बनो कि एक तरफ कह दिया कि इस तरफ मुँह करना है तो अल्लाह उसी तरफ है, अल्लाह की रज़ा उसी तरफ है। नहीं, ये तो जिहत अल्लाह ने मुकर्रर की है कि इसी तरफ मुँह करना है, वरना मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह का है और उसमें जो कुछ भी है सारा का सारा अल्लाह का है। और यहाँ से हमें जो सबक मिलता है, पहली बात, सुफ़हा बेवकूफ़ एक दो तरह के होते हैं। एक वो जिनके पास इल्म नहीं है, अपनी लाइल्मी की वजह से वो एतराज़ात करते हैं, वो भी बेवकूफ़ होते हैं कि इल्म नहीं है उनके पास और जो अमल कर रहे हैं उन पर एतराज़ात हो रहे हैं। और दूसरा वो होते हैं जिनके पास इल्म मौजूद है लेकिन अपनी कम अक़ली की वजह से या हसद और अदावत की वजह से वो दूसरों को अपने प्रोपेगंडे का और अपने मजाक का निशाना बनाते हैं। ये जो यहूदी थे इनके पास इल्म था लेकिन कुछ इनमें कम अक़ल थे, कम अक़ली की वजह से और अपने हसद की वजह से बेवकूफ़ बने हुए थे और मुसलमानों पर एतराज़ात करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतनब्बे कर दिया कि ऐसे बेवकूफ़ों की बातों में आओगे आपने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर चलना है, ये देखना है कि हुक्म किसने दिया है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो अब दुनिया के लोगों की तरफ और ख़ुसूसन जो बेवकूफ़ लोग हैं, लाइल्म लोग, जाहिल लोग, हसद की बुनियाद पर आप पर जो एतराज़ात करते हैं उनकी तरफ आपने तवज्जो नहीं देनी। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है। और हमें भी आज ये हुक्म है कि अगर हम दीन पर अमल करें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, अगर हमारा भी क़िबला तब्दील हो जाए, ये सिर्फ क़िबले से मुराद जिहत नहीं, एक और भी क़िबला है कि इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है, आगे इसी रुकू में आगे आएगा, वो भी कहा जा रहा है कि हर बंदे का एक क़िबला है। वो क्या, उस क़िबले से मुराद क्या है कि एक मकसद हयात है कि वो किस लिए अपना ज़िंदगी गुजार रहा है। ये अगर हमारा मकसद हयात जब तब्दील हो, जब हमारी डायरेक्शन बदले कि पहले मकसद हयात दुनिया था, पैसा था, जॉब थी, अपना कैरियर था, ये मकसद था, लेकिन जब मकसद बदला हमारा, हमने अपना मकसद हयात आखिरत बना लिया, हमने अपना मकसद पढ़ना और पढ़ाना बना लिया, कुरान समझना और समझाना बना लिया, तो फिर बेवकूफ़ लोग हम पर भी एतराज़ात करेंगे। ठीक है ना, मैंने शुरू में कहा था ना, इसी में हमें सबक मिल रहा है। बेवकूफ़ लोग हम पर भी एतराज़ात करेंगे। देखो, कुरान पढ़ने के लिए वक्त गुजार रहा है अपना, इसी वक्त में ये कितना पैसा कमा लेता है। ये मदरसे में चला गया, ये इसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ने पर लगा दिया है, इतने में तो वे कहाँ पहुँच जाते, दुनिया में तरक्की कर लेते। तो ये बेवकूफ़ लोग एतराज़ात करते हैं कि देखो कुरान पढ़ने में लगे हुए हैं, हदीस पढ़ने में लगे हुए हैं, इससे क्या मिलेगा, यही वक्त अपना दूसरे चीज़ों में लगाएं, कितना पैसा अर्न कर सकते हैं ये। तो ये बेवकूफ़ लोग एतराज़ात करेंगे, हम पर भी होंगे। तो हमने कुरान पढ़ने के लिए जो वक्त निकाला है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दुनिया के काम चाहे देर से हो जाएं, लेकिन हमने कुरान समझने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए और इस पर अमल करने के लिए, और हमारी ज़िंदगी का जो मिशन तब्दील हुआ है कि हमने अपनी आखिरत बनानी है। हम इस दुनिया में आए हैं दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। दुनिया तो अल्लाह ताला ने सबको देनी है। तो ये जब हमारा क़िबला तब्दील हो, हमारी ज़िंदगी का मकसद बदल जाए, तो लोगों ने एतराज़ात करने हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उनके एतराज़ात की तरफ नहीं देखना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करते जाना है। और दूसरी बात ये भी हमें समझ आती है कि जब कोई बंदा एतराज़ात करे ना, तो उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहस मुबाहिसा करना नहीं सिखाया। ये नहीं, अब इसका जवाब ये नहीं दिया जा रहा कि देखो असल में पहला क़िबला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही था। हालांकि ये सारी बातें उनको पता थीं कि पहले जो क़िबला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो काबा था, उसी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था। असल मरकज़ तो तमाम मुसलमानों का वही है। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि यहूदियों ने ख़ुद क़िबला जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ तब्दील कर लिया था। तो ये चीज़ें उन सबको पता थीं। तो ये बहस नहीं की गई कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला कौन सा था, नहीं, बल्कि क्या कहा, दूसरी बात की गई कि इससे ये भी हमें सबक मिलता है
कि बहस मुबाहसे में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अगर कोई बंदा एतराज़ात कर रहा है तो उसके मुकाबले में उसको कोई और बड़ी दलील दें, कोई ऐसा जवाब कि जिससे वो खामोश हो जाए। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, बस मुतलक जवाब दे दिएगा कि मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह का है। तुम ये देखो कि अब अल्लाह ने हुक्म दिया है बैतुल्लाह की तरफ मुँह करना है, तो उस हुक्म के हम पाबंद हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह का, और उसमें जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अब हमारा अक़ल नहीं मानता, हमने उसको नहीं देखना कि अक़ल में ये बात आती है नहीं आती, क्यों तब्दील हुआ, किस लिए हुआ, क्या वो गलत था, पहली नमाज़ें को क्या उनका क्या बना, एतराज़ात करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमने ये देखना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह का है। वो जिसे चाहता है जिसकी तरफ रहनुमाई कर देता है, और जिसे चाहता है हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरह हमने तुम्हें एक दरमियाने दर्जे की उम्मत बनाया है। दरमियाने दर्जे का क्या मतलब कि कुछ अहकामात जो यहूदियों में थे, तौरात में थे, कुछ जो थे इंजील में, उसके दरमियान दरमियान। अब जैसे तौरात में ये मसला था कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर देता है तो बदले में उसको कत्ल ही करना था, ये हुक्म था तौरात में। किसास नहीं था, माफ़ी नहीं थी, सिर्फ़ एक ही था कि कत्ल किया है तो बदले में कत्ल ही करना है, माफ़ी नहीं है और मुआवजा भी नहीं है, किसास ही लेना है। अब और ईसाइयों में इंजील में ये हुक्म था कि माफ़ करना है, बदला नहीं ले सकते आप। अगर आपका किसी ने बंदा कत्ल कर दिया तो आपने उसको माफ़ ही करना है। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गईं, और एक तीसरी चीज़ भी, यानी अल्लाह ने दरमियाने दर्जे का बड़ा ही आसान दीन और पूरी इंसानी फ़ितरत के मुताबिक दीन अता किया। अब उम्मत मुहम्मदिया में क्या है, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो उस कातिल के, मकतूल के जो वारिस हैं वो क्या कर सकते हैं? पहले नंबर पर कहा गया कि माफ़ कर दो बेहतर है, जो ईसाइयों की शरीयत में था। दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि अगर तुम जो है बदला लेना चाहते हो तो बदला भी ले सकते हो, जो तौरात में था यहूदियों की शरीयत में। और तीसरे नंबर पर एक और भी ऑप्शन दे दी गई मुसलमानों के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए। वो क्या है? वो ये है कि तुम उसका फ़िदिया ले लो, उसके पैसे ले लो। एक कत्ल के बदले या एक जान के बदले 100 ऊँट रखे गए हैं कि वो ले लो या उनकी कीमत ले लो। ये 3 चीज़ें दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत वसता, दरमियाने दर्जे की, अल्लाह ने बड़ी आसानियाँ दी हैं हमें। लितकूनु शुहदा अलन्नास, और ये भी है कि तुम गवाह बन जाओ लोगों पर। जितने भी पहली उम्मतें गुजरी हैं उन पर उम्मत मुहम्मदिया क़यामत के दिन गवाही देगी कि हाँ अल्लाह। कैसे गवाही देगी? कि जब कोई पैगंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि हाँ अल्लाह, इन लोगों तक, अपनी कौम तक मैंने तेरा पैगाम पहुँचाया था, आगे कौम इनकार कर देगी, तो उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग जिन्होंने, जो नेक हैं, जिन्होंने तमाम चीज़ें कबूल की और नेकियां की, अल्लाह को राज़ी किया, वो गवाही देंगी कि अल्लाह इस पैगंबर ने पहुंचा दी थी तेरी बात। वो किस बुनियाद पर गवाही देंगे? हमने कुरान पढ़ा, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सब बताया कि कौम नूह ने नूह अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया, कौम आद ने अपने पैगंबर के साथ क्या किया, कौम समूद ने, सालेह ने, जो अल्लाह ने कुरान करीम में हमें बताया है, ख़बर दी है। तो उस इल्म की बुनियाद पर उम्मत मुहम्मदिया जो है वो गवाही देंगी। और वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल जो हैं वो तुम पर गवाह होंगे। कुरान करीम में और भी कई मकामात पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम उम्मतों पर गवाही देंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के सामने पूछेंगे, क्या आपने इनको सब चीज़ें बता दी थी, मेरा दीन, मेरा कुरान पढ़कर सुना दिया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हाँ अल्लाह, तेरा दीन, तेरी शरीयत, जो भी कुछ तूने अहकामात मुझे बताए थे, सब का सब, सारे का सारा मैंने इन तक पहुंचा दिया था। और हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में, जब आपने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज किया, जिसे हज्जतुल विदा के नाम से कहा जाता है, कि जिसमें आपने अलविदा कहा आपने तमाम सहाबा कराम से, और उसके चंद महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपने आखिरी हज में, जब लाखों की तादाद में सहाबा कराम मौजूद थे, तमाम मजमा था, आपने खुतबा हज दिया। और उस खुतबा हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा था, हल बल्लग, तो क्या मुझे बताओ, क्या मैंने तुम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पहुँचा दिए? क्या मैंने नबूवत का हक़ अदा किया या नहीं?
हल बल्लग तो, मुझे बताओ, 3 मरतबा आपने कहा हल बल्लग तो, क्या मैंने पहुँचा दिया तुम तक? सहाबा कराम सारे के सारे यकज़बां होकर उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के पैगम्बर अद्दैता व नसहता, कि अल्लाह के पैगम्बर आपने हक़ अदा कर दिया, आपने सिर्फ पहुँचाया नहीं, आपने नबुव्वत का हक़ अदा कर दिया। आपने इतना हक़ अदा किया कि हर हर जगह पर गए, हर हर बंदे के पास गए, और इस जो अल्लाह के अहकामात थे वो पहुँचाने का हक़ इस तरह अदा किया कि आपको पत्थर भी खाने पड़े, आपको गालियाँ भी सुननी पड़ी, आपको जो है वो घर बार भी छोड़ने पड़े, आपको ज़ख्मी भी होना पड़ा, आपके साथ सोशल बाईकाट भी हुए। सारी ज़िंदगी आपने इसी हक़ को अदा करने में लगा दी। आपने तो हक़ अदा कर दिया, पहुँचा दिया सब कुछ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। 3 मरतबा आसमान की तरफ उंगली उठाई और फिर नीचे की इशारा करके कहा अल्लाह देख, ये गवाह बन जा, तू गवाह बन जा, तेरे ये बंदे कह रहे हैं कि मैंने अपनी नबूवत का हक़ अदा कर दिया और इन तक सब कुछ पहुँचा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम से कहा अब मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है, आगे अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुमने इस दीन को, इस शरीयत को, अल्लाह के अहकामात को आगे पहुँचाना है। और सहाबा कराम ने वो ज़िम्मेदारी भरपूर अंदाज में अदा की कि आज हम तक दीन, कुरान सही सूरत में, असली हालत में कुरान और हदीस मौजूद है। ये सहाबा कराम, ताबईन, अइम्मा कराम, उनकी मेहनतें हैं। और आज हमें भी चाहिए कि हम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत पर अमल करते हुए कुरान और हदीस को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। और आगे फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, और नहीं बनाया क़िबला हमने जिस पर आप थे, यानी जिस क़िबले पर पहले थे अब हमने क़िबला तब्दील कर दिया। क़िबला तब्दील करने की एक हिकमत क्या थी? इल्ला लिनअलमा, मगर इसलिए कि हम जान लें मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबै, कौन है जो रसूल की इत्तिबा करता है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोपेगंडा भी हुआ, कमज़ोर ईमान वाले सहाबा कराम भी थे और उस प्रोपेगंडे का शिकार भी हो गए, और फिर बाद में जो है वो उनका ईमान मजबूत हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं ये एक इम्तिहान था, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। सहाबा कराम का इम्तिहान लेना था, बग़ैर इस इम्तिहान से गुजारे तो जो है स्टेटस नहीं बढ़ता ना, ईमान का जो मेयार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकामात देने हैं दुनिया में और आखिरत में, वो बग़ैर इम्तिहान से गुजारे तो नहीं होंगे ना। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं हमने ये इम्तिहान लिया है। और ये इम्तिहान कैसा था कि सहाबा कराम मक्का में थे, मक्का छुड़ा दिया गया, हुक्म आ गया कि हिजरत करो, मक्का भी छूट गया, और मदीना में 16 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह किया था, वो भी छूट गया। तो इम्तिहान था ना एक किस्म का। अल्लाह फरमाते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो हर वक्त सरे तस्लीम खम करे हुए है, कि वो सिर्फ़ अपने अक़ल को नहीं देखता, अपने दुनिया के मफादात नहीं देखता, लोगों के एतराज़ात और बेवकूफ़ों की बातों की तरफ तवज्जो नहीं करता, वो सिर्फ़ ये देख रहा है कि मेरे रब ने मुझे क्या हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे फरमाबरदारों को देखना चाहते हैं। और वाक़अतन सहाबा कराम ने हक़ अदा कर दिया फरमाबरदारी का। अभी आगे आएगा, मैं बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने फरमाबरदारी की। और कौन है यनक़लिबु अला आक़िबै, जो अपनी एड़ियों के बर फिर जाए, वो ये कहे कि अब क़िबला तब्दील हो गया तो मैंने तो इस दीन में नहीं रहना। अल्लाह फरमाते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि मुनाफिक किस्म के लोग कौन से हैं। व इन कानत लकबीरा, अल्लाह फरमाते हैं अगरचे ये बात बहुत गरां है, बहुत बड़ी है, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उनके लिए बहुत बड़ी नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, और नहीं है अल्लाह ताला के वो तुम्हारे ईमान ज़ाय कर दे। इन्न अल्लाह बिन्नास, यानी जो पहले नमाज़ें तुमने बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़ी हैं, ये नहीं है कि अल्लाह ने वो नमाज़ें ज़ाय कर दी, नहीं, पहले अल्लाह का हुक्म था, अब भी अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ताला तो ये देखना चाहते हैं कि कौन फर्माबरदारी करने वाला है। और अल्लाह ताला लोगों पर बहुत शफ़क़त करने वाले और रहम करने वाले हैं। अब यहाँ इस आयत में असल हुक्म दिया जा रहा है क़िबले की तब्दीली का। अल्लाह फरमाते बेशक हम देख रहे हैं तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, कि बार बार फिरना आपके चेहरे का, फ़िस्समा, आसमान की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपका दिली तौर पर ये दिल था कि क़िबला जो है वो बैतुल्लाह होना चाहिए, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल क़िबला वही था। तो आपका भी दिल था, इरादा था, और आप इस इरादे की वजह से आसमान की तरफ देखते कि कब आसमान से जिब्रील अमीन इस क़िबले की तब्दीली का हुक्म लेकर आते हैं। अल्लाह फरमाते हमने देख लिया आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ, तो फलनुवल्लियन्नका, फिर हम भी आपकी मंशा के मुताबिक तब्दील कर देते हैं क़िबलतन तरदाहा,
वही क़िबला हम आपको अता कर देते हैं, तरज़ाहा, जिसको आप पसंद करते हैं। बस आप क्या करें, फ़वल्लि वजह का, बस आप फेर लीजिए वजह का, अपने चेहरे को, शतर अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की जानिब। मस्जिद हराम बैतुल्लाह जो वहाँ मस्जिद है उसे मस्जिद हराम इसलिए कहते हैं कि वो हुर्मत वाली है। वहाँ पर कोई शिकार करना, वहाँ के दरख्तों की टहनियाँ तोड़ना बिल्कुल हराम है, हुर्मत वाली उसकी जो पूरी अहाता है, बल्कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हुदूद मुकर्रर की हैं, वहाँ तक शिकार करना और शिकार को भगाना, पकड़ना या वहाँ के दरख्त तोड़ना बिल्कुल हराम है। हत्ता कि यहाँ तक भी वहाँ अगर कातिल भी मौजूद है ना, किसी के बाप का कातिल मौजूद है, तो उसको भी नहीं पकड़ा जाएगा। कोई भी मुजरिम वहाँ पहुँच चुका है तो उसे नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर हुदूद हरम के अंदर जाकर वो जुर्म करता है फिर उसे पकड़ लिया जाएगा, वरना नहीं। बाहर निकले तो फिर पकड़ लें, क्योंकि वो हुर्मत वाली जगह है, वहाँ किसी को कुछ भी नहीं कहना। मस्जिद हराम की तरफ आप मुँह कर लें, वहैसु मा कुंतुम, और जहाँ भी आप हैं, यानी किबला आप बना दिया गया बैतुल्लाह को। आप जहाँ भी हैं, आप अमेरिका में हैं, रूस में हैं, पाकिस्तान में, बर्र सगीर में, अफ्रीका, यूरोप, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप क्या करें, अपना मुँह बैतुल्लाह की तरफ कर लें नमाज़ पढ़ते वक्त। फ़वल्लु वुजूहकुम शतरह, तो आप उसी जानिब अपना मुँह कर लें। व इन्नल्लज़ीना उतुल किताब, और बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई, लयअलमूना अन्नहुल हक़, वो जानते हैं कि ये हक़ है। ये लोग जो एतराज़ात कर रहे हैं ना, ये अहले किताब ही थे ना, यहूदी और ईसाई। अल्लाह फरमाते हैं ये जानते हैं कि ये हक़ है, कि ये जो किबला तब्दील हुआ है ना, ये हक़ है, क्योंकि तौरात में भी लिखा हुआ था कि जो आखिरी पैगम्बर आएंगे वो किबला बैतुल्लाह की तरफ बनाएंगे। ये निशानी भी मौजूद थी, वो जानते थे, लेकिन सारी निशानियां होने के बावजूद वो नहीं मानते थे, हसद करते हुए, बगावत करते हुए, बुग़्ज़ और अदावत जो थी, इस वजह से उन्होंने नहीं कबूल किया। वरना उनकी किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी पैगम्बर आएंगे, किबला तब्दील कर लेंगे। और यहाँ जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया ना, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत करा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ ली थीं। उसके बाद नमाज के अंदर ही जिब्रील अमीन आए तो आपने किबला तब्दील कर लिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को बताया कि अब किबला तब्दील है। सहाबा कराम ने भी पीछे से सफ़ें बदल लीं और मुँह तब्दील। हालांकि मैंने आपको बताया है कि मदीना में बैतुल मक़दस जिस जानिब है, किबला बिल्कुल उसके पिछली जानिब है, तो ला महाला जो है इमाम को तब्दील करके जगह बदल कर सफ़ों के पीछे आना पड़ा होगा। तो इसी तरह एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया तो सहाबा कराम एक सहाबी ऐलान करने के लिए गए एक मस्जिद में जहाँ पर जमात हो रही थी और इमाम साहब रुकू में थे। रुकू की हालत में ऐलान हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किबला जो है ना वो तब्दील कर दिया है। तो इमाम साहब जो रुकू में थे, वो सहाबी, पीछे भी सफ़ें बनी हुई थीं, उन्होंने रुकू से सर नहीं उठाया, बल्कि उसी हालत में फिर कर अपना जो है जगह तब्दील करके पिछली जानिब आकर बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया। और पीछे जितने भी सहाबा कराम ने सफ़ें बनाई हुई थी, उन्होंने भी अपना मुँह बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। सलाम के बाद जब पूछा गया कि इतना आपने सर उठा लेते, रुकू से भी उठना गवारा नहीं किया, वो सहाबी कहते हैं अल्लाह का हुक्म आ गया था। मैंने अभी बताया था ना कि किस तरह हक़ अदा कर दिया हुक्म मानने का अपनी अकल। एक ही सहाबी ने आकर बताया है, ये नहीं कहा कि अभी ये नमाज तो पढ़ लेना। सहाबी कहने लगे अगर मेरा ये सर उठता ना, क्योंकि हुक्म आ चुका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मैं रुकू से सर उठाता तो ये मेरा सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी में उठता। तो इसलिए मैंने रुकू की हालत में ही अपना मुँह बदल लिया। ये है हक़। समिअना व अताना, जैसे ही हुक्म आया सर तस्लीम खम करके दिखा दिया। तो इस तरह की फर्माबरदारी हमें भी करनी चाहिए कि जब हुक्म आए, जैसा हुक्म आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का, हम फ़ौरन अपने मफादात ना देखें, दुनिया की तरफ ना देखें। बेवकूफ़ लोग बातें करते रहते हैं, उन्होंने उस वक्त भी की, आज भी वो करते हैं कि देखो इनको क्या हो गया है, दुनिया के मफादात नहीं देखते, कितना अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये रिश्वत नहीं लेते, ये सूदी कारोबार नहीं करते, ये जो है ना बीमा पॉलिसी नहीं कराते, फ़लाँ नहीं करते, यूँ नहीं करते, दुनिया के मफादात को ठोकर मारी हुई इन्होंने। इन चीज़ों की तरफ ना देखें। ये बेवकूफ़ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, उस वक्त भी हुई थी, आज भी होंगी। आप नमाजी बन जाएँ, रोज़ेदार बन जाएँ, दीनदार बन जाएँ, आप पर्दा करने लग जाएँ, आप जो है वो नौजवान जो हैं वो दाढ़ी रख लें, अपने घर वालों को और ख़वातीन को पर्दा करा लें, बेवकूफ़ लोग कहेंगे इनको क्या हो गया है, ये जो है बड़े दीनदार बन गए हैं।
अब तो जो है ना जिद्दत पसंदी है, जदीद दौर है और ज़माने के साथ चलना चाहिए, जिस तरह के लोग हों वैसा रहना चाहिए। तो इन बातों की तरफ न देखें। बेवकूफ़ लोग बातें करते रहते हैं। हमने इस्लाम पर अमल करना है, हमने अपनी आखिरत को संवारना है। लोगों को नहीं देखना कौन राज़ी है हमसे, कौन नाराज़ है। लोग कभी राज़ी नहीं हुए, किसी पर भी राज़ी नहीं होते। हमने लोगों को राज़ी नहीं करना, बल्कि हमने रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये जानते हैं कि ये हक़ है मेरे रब्बिहिम, आपके रब की तरफ से। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, आप अमल करते रहें, अल्लाह गाफिल नहीं है। जो वो अमल कर रहे हैं अल्लाह को उनका भी पता है और आपके भी अमल का भी पता है। वलाइन आतैतल्लज़ीना उतुल किताबा, और आपके पास आएंगे वो लोग जिनको किताब दी गई, बिकुल्ली आयतिन, अगर आप लाएँ उनके पास हर निशानी। जो ये मुतालबात कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास फ़लाँ निशानियाँ थीं, ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये थीं, आप भी इस तरह की निशानियाँ लाएँ। हालांकि सबसे बड़ी निशानी तो कुरान थी, उसको कबूल नहीं किया। अल्लाह फरमाते इनके मुतालबे के मुताबिक आप सारी निशानियाँ इनके पास लाएँ। माताबिउ क़िबलतक, इन्होंने आपके क़िबले की पैरवी नहीं करनी, ये आपकी तरफ आने वाले नहीं हैं। वमा अंता बिताबिन क़िबलतहुम, और आपने उनके क़िबले की भी आप पैरवी नहीं करनी। वमा बाज़ुहुम बिताबिन क़िबलत बाज़, और ये जो बाज़ आपस में है ना, यहूदी और ईसाई, ये भी एक दूसरे के क़िबले की पैरवी नहीं करते। हालांकि मदीना में एक ही जिहत की तरफ मुँह करते थे, लेकिन जो यहूदियों का क़िबला था वो गुम्बत सखरा जो है, हैकल सुलेमानी जिसे कहा जाता है, वो उस तरफ मुँह करते थे। और ईसाई जो है वो इसी बैतुल मक़दस में एक और जगह महराब, जहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पर विलादत हुई, तो वो उस तरफ मुँह करते हैं। ऐन उसी मस्जिद में जाकर इनका किबला बदल जाता है। दूर जब होते हैं तो फिर तो एक ही जानिब मुँह करते हैं, और जब करीब वहाँ पहुँचते हैं तो इनका किबला बदला हुआ है। एक जानिब एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले ये भी नहीं है, आपस में भी इनका इख्तलाफ है। और ये दोनों जानते हैं कि हक़ जो है वो अब यही है कि बैतुल्लाह की तरफ मुँह किया जाए। वला इन इत्तबअत अहवाहुम, और अगर आप इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलते रहेंगे ना, कि जब आपके पास इल्म भी आ चुका है तो उस वक्त आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म और अहकाम आ जाएं तो फिर किसी इंसान की ख्वाहिशात के पीछे चलना ये जुल्म होता है। किसी भी इंसान की मर्ज़ी हो, मनमानी हो, उसको छोड़ देना चाहिए कि वो क्या कहता है, उसका दिल क्या कहता है, उसकी ख्वाहिशात और तमन्नाएँ उसकी क्या हैं। क्योंकि यहूद व नसारा की तमन्नाएँ तो यही थीं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नस्ल से होते, आपकी नस्ल से नहीं थे, तो उन्होंने नहीं माना। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे मुतालबात पूरे कर दें, या आप जो है जो हम कहते हैं कुछ हमारी भी मानें, कुछ आप हम फिर आपकी मानेंगे। अल्लाह ने कहा ये नहीं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन नहीं होगा। आगे मज़ीद कहा जा रहा है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन लोगों को किताब दी गई ना, ये अहले किताब, यारिफून, वो इस किबले की तब्दीली को इस तरह पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। इसी तरह वो, जिस तरह हज़ारों के मजमे में बंदा अपने बेटे को पहचान लेता है कि ना यही है बेटा, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह कुरान को भी इसी तरह पहचानते हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह वो पहचानते हैं। जिस तरह अपने बेटे को पहचानने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होती, इसी तरह इनके दिलों में भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये जानते हैं कि पैगम्बर भी सच्चे हैं, किताब भी सच्ची है और क़िबले की तब्दीली भी हक़ है, लेकिन मानते क्यों नहीं? मानते इसलिए नहीं, हसद की वजह से, बुग़्ज़ और अदावत की वजह से, कि इनकी मसनदें और चुदराहटें ख़त्म हो जाएंगी और इनके पास जो इमामत का मनशब था वो अब ख़त्म हो गया है, वो जो है दूसरी कौम में चला गया है। इस हसद की वजह से वो नहीं मानते। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून, एक गिरोह इनमें से जो है वो हक़ को छुपा देता है जानबूझकर। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, ए पैगम्बर आप इनसे कह दें हक़ जो है वो आपके रब की तरफ से है, वो आ चुका है। वो हक़ क्या है कि अब जो है मनसब इमामत इनसे हटा ली गई है, इनके गुनाहों की वजह से, इनके गलत करतूतों की वजह से, जो पीछे 10 रुकूओं में मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए, उन पर फ़र्द जुर्म आयद की, और अब कह दिया गया कि अब क़िबला वो नहीं है। सिर्फ़ क़िबले की तब्दीली ही मकसद नहीं थी, बल्कि मनसब इमामत जो है वह अब उस कौम से हटा ली गई। अब वो भी अगर हिदायत चाहते हैं, वो भी अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो वो क्या करें? वो भी इसी क़िबले की पैरवी करें, इसी पैगम्बर की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और ईमान लाएँ आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो भी दुनिया और आखिरत में हिदायत पा जाएंगे। अब हक़ यही है कि बैतुल्लाह की तरफ मुँह किया जाए, कुरान को माना जाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानकर उनकी इत्तिबा की जाए। हक़ आपके रब की तरफ से है, और हक़ जो है वो 3 हैं।
एक किताब हक़, किताब हिदायत, और एक जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहबर हिदायत हैं, हिदायत की राह दिखाने वाले। और तीसरा है मकाम हिदायत, बैतुल्लाह कि जो मकाम हिदायत है अब वो बैतुल्लाह है, और जो किताब हिदायत है वो कुरान है, और जो हिदायत की तरफ बुलाने वाले वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, आप शक करने वालों में से न हो जाएं। ये जो यहूदी हैं, ये प्रोपेगंडा करने वाले, ईसाई, अहले किताब, बेवकूफ़ लोग, मुसलमानों को फिसलाने वाले और कहने वाले किबला क्यों तब्दील हो गया है, वो इसी तरह जानते हैं, पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को बंदा पहचानने में शक महसूस नहीं करता ना, उनको कोई शक नहीं है। तो अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है कि आप शक करने वालों में से ना हो जाएं। वो तो आपको फिसलाना चाहते हैं, राह हिदायत से हटाना चाहते हैं, वरना उनको शक नहीं है। वो तो सिर्फ इस वजह से नहीं मानते, हसद करते हुए कि उनकी नस्ल से पैगंबर क्यों नहीं आए, नस्ली तासुब की वजह से उन्होंने नहीं माना। लिहाजा तुम शक में न पड़ो, हक़ यही है जिस पर तुम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक़ को पहचानने की और हक़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। तो यहाँ से जो सबक मिलता है असल ज़िंदगी का वो ये है कि जब हमारा क़िबला तब्दील हो, बेवकूफ़ों की बातें और बेवकूफ़ों के प्रोपेगंडे की तरफ नहीं आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ को समझने, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दें। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखें दीन पर, इस्लाम पर, तौहीद पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें मौत दें तो ईमान पर, ईमान वाली, कलमे वाली, शहादत वाली मौत दें, और बग़ैर हिसाब के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमा दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।